चलिए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग ट्वेल्थ में बिहार बोर्ड के लिए रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल जबरदस्त है। और आज की लेक्चर देखने के बाद आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। 100% आप क्वेश्चन एग्जाम में बना करके आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन ए टू जेड डिटेल में हम लोग देखेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न होता है। उस पैटर्न को यदि आप समझ गए, उस क्वेश्चन के पूछे जाने का पैटर्न का रूल समझ में आ गया आपको, तो आप 100% क्वेश्चन बना करके आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग हो जाइए तैयार आज की क्लास को बनाने के लिए खास। चलिए तो देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो क्लास को हम लोग प्रारंभ करें और देखें। आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो देखिएगा। रिलेशन एंड फंक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट VBI क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ मिलेगा, और कुछ आपको अलग से भी क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आपका टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ठीक है, तो संबंध और फलन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों आ रहा है। पहला क्वेश्चन जो कि 2009 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो अब इस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन ये कि नहीं, कई क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सोल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए क्या बोला गया है कि आपको एक बाइनरी दिया हुआ है। ये बाइनरी दिया हुआ है। क्या बोला गया है? x का ऑपरेशन y के साथ किस प्रकार है? 1 प्लस 12x प्लस एक्स इंटू वाई। तो आपसे फाइनली किसका पूछा जा रहा है? 2 का ऑपरेशन 3 के साथ। चलिए, तो इसलिए मैं आपसे बोलूं कि 2 का ऑपरेशन 3 के साथ 1 प्लस 12 इंटू 2 अब प्लस में 2 इंटू 3, तो बन गया 1 प्लस 24 अब प्लस से सबको ऐड कर देंगे मेरा 31, जो कि ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। जल्दी से बनाते चले और क्वेश्चन बताते चलिएगा। कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा कि कहीं दिक्कत है तो। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग पूछा जाता है हमेशा, इसलिए पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि चले हम बच्चों, देखिए क्या दिया हुआ है। यहां पर दिया हुआ है एक फंक्शन दिया हुआ है ए टू बी। ठीक है, एक आच्छादक फलन होगा। यदि आपको पता होना चाहिए, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको 2009 में भी पूछा है और 2016 में भी पूछा हुआ है। तो एक आच्छादक मतलब बोला गया है कि क्या बोला? अनाच्छादक मतलब इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन कब होता है? तो आपको मैं बता दूं कि जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, देखेंगे ये फंक्शन दिया हुआ है ए से बी, और यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है। यहाँ मान लेते हैं कि 5 6 7 8 और 9 दे रखा है। इसको मैंने यहाँ पर बना दिया। तो आप देख पा रहे हो कि एक एलिमेंट कम से कम उसके अंदर बच जाना चाहिए। तो मतलब इसके अंदर ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। तो मैं बोलूं कि फंक्शन बना पा रहे हैं हम लोग फंक्शन से, लेकिन ज्यादा सदस्य किसके अंदर होना चाहिए? बी के अंदर होना चाहिए। तो आपका ये वाला आंसर आएगा। आप यहां पर भी जा सकते हैं, ये भी सही हो सकता है, लेकिन अप्रोप्रिएट ज्यादा उपयुक्त आपको यही दिखेगा, क्योंकि हमेशा बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट होगा। आ रहा है समझ में ना? बी के अंदर ज्यादा एलिमेंट होगा फंक्शन ऑफ ए के तुलना में। इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट आपका खाली होना चाहिए, बच जाना चाहिए। तब हम लोग बोलेंगे कि आपका दिया गया सेट, दिया गया फलन आपका अनाच्छादक फलन कहलाएगा। क्लियर बच्चों? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज आपका टॉप क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए 2009 में पूछा हुआ था। थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपको जेई में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, और बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ है। तो मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा हूं।
समझिएगा, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जिसका वैल्यू x-1 का होल स्क्वायर, चलो होल स्क्वायर नहीं बच्चों, और उसके बाद दे रखा है 3 माइनस एक्स, ये दे रखा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग लेट कर लेते हो भाई, तो क्या बन जाएगा रूट ओवर x-1, और बच्चों बन जाएगा यहाँ पे 3 माइनस या, याद है कि इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि कभी भी रूट का वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो यहां से एक इक्वेशन बना लीजिए कि y का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर मिलेगा। अब स्क्वायरिंग करिए ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करिएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर x-1 और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर बराबर क्या बनेगा x-1 और 3 माइनस मल्टीप्लाइड कर दिया जाए बेटा। देखिए x मल्टीप्लाइड करेंगे 3 अंक, माइनस में x स्क्वायर, माइनस में 3, माइनस माइनस प्लस में अंक, तो क्या बन गया y स्क्वायर, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। इन सब को लेफ्ट में लेकर आइए तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर, प्लस में बन गया, और प्लस में 4 है तो माइनस में बन जाएगा 4 यंग, इधर माइनस में आया तो प्लस में आ गया 3, अब प्लस में चल रहा है y स्क्वायर बराबर 0। अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपको द्विघात समीकरण x में बन रहा है, तो x बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी, तो b के स्थान पर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू टोटल नियतांक आपका आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलिए 3 प्लस वाई स्क्वायर, और टोटल के बटा में होता है बेटा और 2 इंटू ए, तो क्या बनेगा यहाँ पर देखिएगा ध्यान से +4 प्लस माइनस रूट ओवर, तो 16 यहाँ पर माइनस में 12 और बन जाएगा आपका -4y स्क्वायर, तो यहाँ पे बन गया आपका 2। देखिए 4 प्लस माइनस रूट ओवर और ए बन गया, ए आपका बन गया। तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से समझेंगे, इस x को डिफाइन होने के लिए, इसको परिभाषित होने के लिए रूट के अंदर का मान हमेशा क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। x को परिभाषित होने के लिए रूट का मान मतलब 4 माइनस 4y स्क्वायर का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से समझ में आ गया 4 माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उधर लेकर जाइए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4y स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, तो पलट के लिखेंगे दी 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या बन गया 4, ये भी कटसिन हो गया, तो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब y का जो वैल्यू होता है ये -1 और 1 के बीच होता है। यहां से y के दो वैल्यू निकल रहा है बेटा, एक वैल्यू यहाँ पर 0 से बड़ा है और ये भी दे रहा है, तो इसको हम नंबर लाइन पे रख देते हैं। नंबर लाइन पे यदि रखिएगा तो देखिए क्या बन गया, a -1 दे रहा है, +1 दे रहा है, और बीच में यहाँ पे ये बोल रहा है कि 0 से बड़ा है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू होगा, और ये बोल रहा है कि जो भी होगा इससे बड़ा होगा। तो दोनों में क्या है जो कॉमन है, दोनों में क्या है जो कॉमन है, आपका वैल्यू निकलेगा 0 से लेकर 1 तक। तो देख लीजिए जो 0 से लेकर 1 तक आएगा आप दे रहा है, देखिए 0 से 1 देखिए आपको पता होना चाहिए कि बड़ा ब्रैकेट में आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी बराबर का चिन्ह है, यहाँ भी बराबर का चिन्ह है, इधर तो नहीं दिया है, तो मतलब नॉन ऑफ क्या हो जाएगा दीज, वास्तव में होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन 0 और 1 को भी शामिल करना है, क्योंकि यहाँ पर 0 भी शामिल होगा और 1 भी शामिल होगा, तो कौन सा बन जाएगा बेटा नॉन ऑफ दीज। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए मुझे बताना आपकी जरूरत। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आना चाहिए था 0 और 1 तो आना चाहिए, लेकिन बड़ा कोष्टक में आना चाहिए, क्योंकि संख्याएं शामिल होगा
लेकिन यहाँ पर संख्याएं शामिल नहीं है, इसलिए वहां पर ऑप्शन नंबर बी को हमने गलत किया और ऑप्शन नंबर डी के ऊपर गए। अब कुछ बच्चे बनाएंगे और बना करके भी कंफ्यूज है, 0 1 तो आ रहा है, 0 1 तो आ रहा है, लेकिन कोष्टक का गलती है, हो सकता है मेरा गलती हो, ऐसा करके खुद पे भरोसा नहीं करते और बी नंबर मार देंगे जबकि होगा डी नंबर। ठीक है, तो ऐसे गलती नहीं करना है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3, तो इनवर्स आपको निकालना है। तो बताइए, यहां पर सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, y बराबर 2x, अब प्लस में होता है 3, y - 3 बराबर में 2x, तो x बराबर बन जाएगा y - 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी को हम लोग बोलते हैं एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, x बराबर होता है एफ इनवर्स ऑफ y, लेकिन हमें पता होना क्या पूछा गया है, एफ इनवर्स ऑफ x, तो y है तो y लिखे हैं, यहाँ पर x - 3 डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, 2। क्या लिख दिया जाएगा, डिवाइड बाई 2। ये आपका आंसर हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x के लिए, तो x - 3 डिवाइड बाई 2, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा बेटा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी बनेगा इज द राइट आंसर। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक नहीं कई क्वेश्चन पूछे गए, पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझने की आवश्यकता और ध्यान से बनाने की आवश्यकता है बच्चों। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 2016 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपसे पूछा गया है, याद रखना है कि एफ इनवर्स आर से आर में प्राप्त होता है, यदि वह कब होगा। कोई भी फलन आपका याद रखना है कि एफ इनवर्स आपका ये सभी तभी होगा जब आपका दिया गया फलन एकाएक और आच्छादक फलन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 1 on 2 फंक्शन। तो बोले कौन सा है, 1 1 on 2 फंक्शन, याद रखना है। और भी कई बार पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो याद रखना है कि कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय फलन हो या इन्वर्टिबल फंक्शन हो तो वह तब होता है जब वह 1 1 on 2 फंक्शन हो या एक आच्छादक फलन हो। ये दोनों एक साथ मिल जाएगा तो फलन आपका क्या कहलाएगा, एक आच्छादक कहलाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। तो ए नंबर ऑफ ए दिया है, नंबर ऑफ बी दिया है, नंबर ऑफ, तो मैंने आपको बता रहा था वेरी सिंपल से एग्जांपल से मैं बोलूं कि 1 2 और 3 दिया हुआ है और बी के अंदर आपको 1 चलिए 3 4 के बाद मैंने 4 और मान लिया 5 दे रखा है। तो मैं बोलूं कि ए क्रॉस बी निकालिए, तो क्या करते हैं, 1 का रिलेशन 4 से, 1 का रिलेशन 5 से, और क्या लिखते हैं 2 का 4 से, 2 का 5 से, फिर लिखते हैं 3 का 4 से और 3 का 5 से। तो यहाँ पर काउंट करिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6 बन जाता है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यदि निकालिएगा तो आपको समझ में आ रहा है 6 कैसे आ रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर जो होता है बेटा नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ क्या होता है बी। याद रखिए ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए में आपको कौन संख्या दिया हुआ है, ए में 3 संख्या दिया है और बी के अंदर 2 संख्या दिया हुआ है। इसका मतलब नंबर ऑफ ए क्रॉस बी की संख्या आपसे पूछ दिया जाए तो 3 गुणे 2 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, नंबर ए बनेगा। क्या समझ में है? ये मैंने एक एग्जांपल देकर के आपको समझाने का प्रयास किया कि आपको कार्तीय गुणन में कैसे निकालते हैं, उनके कार्तीय गुणन के सदस्यों की संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे। ये मैंने एग्जांपल रख करके आपको बहुत सिंपल से मैंने एग्जांपल बता दिया। तो जल्दी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना है और बताते हुए चलना है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और क्वेश्चन बनाए। चलिए बच्चों, चलिए माना कि मौसम है ठंडी का, लेकिन आपकी जुबान, आपका बॉडी, आपका और
होना चाहिए, ताकि आप पढ़ते समय अपने आप को ऐसा असहज महसूस ना करें, ताकि आप पढ़ाई कर रहे हैं अस्कता रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं ठंडी लग रही है, तो ऐसे आप बच्चों को नहीं बना, ऐसे बचना नहीं है, क्योंकि आपकी कंपटीशन, आपका जो बोर्ड एग्जाम है आपकी फरवरी के स्टार्टिंग में ही है, तो मतलब पूरे ठंडी के मौसम में ही आपको तैयारी करना है। इस मौसम को आयाना नहीं है, मौसम अपने समय पर आता है, अपने समय पर जाता है, लेकिन इस मौसम में आप दोषी ठहरा करके बच निकले तो फिर बोर्ड एग्जाम आपको बचने नहीं देगा, याद रखना है। चलिए, आपको फलन आर से आर में दिया है और ये दे रखा है, एफ ऑफ एक्स पूछा जा रहा है। वेरी सिंपल, मैंने अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, इसको हम लोग मान लेते हैं y, तो 3x माइनस 4 माइनस में लेफ्ट में आ गया प्लस में, तो बताइए तो x बराबर क्या बन गया 4 प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। ये तो आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, एफ इनवर्स ऑफ y, लेकिन हमें चाहिए क्या एफ इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस 4 बटा में क्या बन जाएगा 3, x प्लस 4 बटा में क्या बन जाएगा 3, ठीक है। x एफ इनवर्स y होता है, लेकिन आपसे एफ इनवर्स x पूछा है, तो y के स्थान पर क्या रख देना है बेटा, x रख देना है। बस जो भी बोलेगा या फिर एफ इनवर्स z पूछेगा तो देंगे, जो बोलेगा उसको रख देंगे और उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8वां नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया है, एक संबंध दिया हुआ है और ये ऐसा एक संबंध दिया हुआ है, समुच्चय ए पर एक कैसा संबंध है आपसे बोला गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, एक रिलेशन दे रखा है आर पे, सेट में दे रखा है, क्या सेट के अंदर है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 2 3 3 1 1 नहीं है, तो मतलब रिफ्लेक्स तुल्य रिफ्लेक्सिव तो खत्म हो गया। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव में इस रिफ्लेक्सिव के अंदर स्वयं के साथ सारा रिलेशन होना चाहिए, लेकिन स्वयं के साथ सारा रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के अंदर तब ये संभव होता जब 1 का 1 से होता, 2 का 2 होता और 3 का 3 होता। तो यहाँ पर 2 3 3 दिया था, 2 2 दिया था, लेकिन 1 1 नहीं था, इसीलिए गलत हो गया। सम्मित कब होगा, जब प्रत्येक का उल्टा दिया गया हो, ठीक है। प्रत्येक का उल्टा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो जो दिया गया है, यदि ए का बी है तो उसका उल्टा बी का ए भी होना चाहिए आपके दिए गए रिलेशन के अंदर। चलिए देखें, 2 3 का उल्टा 3 2 सही है, और 3 1 का उल्टा नहीं है, मतलब ये भी आपका गलत है, ठीक है। अब तुल्यता का संबंध तो कभी होगा नहीं क्योंकि ये आपको दिया नहीं है, तो कौन सा संबंध हो जाए बेटा, संक्रामक संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा, संक्रामक। आप देख पा रहे होंगे कि देखिए 2 का 3 3 का 2, तो 2 का 2 एक दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब 1 का 2 यहाँ से तो मतलब है नहीं, मतलब आपका यहाँ से नहीं बनेगा, तो मतलब आपका संक्रामक संबंध आएगा, बाकी सब कोई संबंध आपका नहीं आएगा, ठीक है। संक्रामक में बोलता है ए का बी हो, बी का सी हो, चलिए दिख पा रहा है आपका। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ गया। चलिए 2002 में एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन था जो पूछा हुआ था, इस क्वेश्चन को आप 2 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ करके बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ तो है, लेकिन यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। मैं पूरा डिटेल सॉल्यूशन कर रहा हूं इस का बच्चों, देखेंगे आप यहां पर, समझिए क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ प्लस में 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, x के स्थान पर 1 माइनस एक्स रखने पर रिप्लेस कर देते हैं, इस x को इसके द्वारा रिप्लेस करेंगे और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो बेटा क्या बन जाएगा, आप देख पाएंगे तो 1 माइनस एक्स के स्थान पर 1 माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 2,
तो बन गया 1 माइनस यंग 2 इंटू 1 माइनस यंग, अब प्लस में बन गया यंग। देखिए यहां पर तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो 1 माइनस एक्स प्लस, अब देखेंगे यहां पे क्या आ रहा है आपका, यहां पर देख पाएंगे हम, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपका यंग। यहां पर आपका बन रहा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 यंग, अब प्लस में 3, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2। आपको फाइनली निकालने के लिए क्या बोला गया है, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स निकालिएगा तो इसको कटाना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाइड करके माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में माइनस करिए, इक्वेशन नंबर 2 को लेके 2 से गुणा करिएगा, तो बोलिए क्या करेंगे, एफ ऑफ यंग प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस यंग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2, यहां पे बन जाएगा, इसमें 2 से गुणा करना है, याद रखना है, तो क्या बन जाएगा यहां पे 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस यंग प्लस 4 इंटू एफ ऑफ यंग, यहां बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 यंग प्लस में सिंग। अब यहां पे बन क्या जाएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे देखिए घटाएंगे चिन्ह बदल देंगे, तो क्या बन जाएगा यहां पे, ये दोनों और ये दोनों कैंसिल हो गया। देखिए एक में से 4 घटेगा, तो माइनस में 3 एफ ऑफ एक्स, चलिए माइनस में 2x स्क्वायर, और यहां पे क्या बन रहा है बोलिए, प्लस में 4 यंग माइनसिंग प्लस में एक्स स्क्वायर, अब प्लस में क्या है 2। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या बन रहा है बेटा, माइनस 3 इंटू एफ ऑफ यंग माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में बेटा आपका चल रहा है 4 यंग माइनस में 4, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कॉमन निकालिए, तो यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये आपका बन रहा है माइनस 4x है, अब प्लस में 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर है, तो एफ ऑफ x बराबर क्या बन गया 1/3, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आपसे पूछा गया था, तो आप देख पा रहे हैं कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये बन पा रहा है। चलिए जल्दी से देखें और बताते चलें कि क्या समझ में आ पा रहा है कि नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बच्चों देखेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए द्विआधारी संक्रिया का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखिएगा, तो क्या दे रखा है, ए का बाइनरी बी दिया हुआ है, कैसा दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ये दे रखा है। तो आपसे किसके बारे में पूछा जा रहा है, 1 का संक्रिया 2 का संक्रिया दे रखा है 6, तो यहां पे बन क्या जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, तो यहां पे बन गया आपका 1 का, और ये बन गया 4, ये बन गया आपका 5 का संक्रिया 6, तो बन गया 5 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, 25 अब प्लस 36, देखिए 6 5 11 3 2 5 और 1 6, 61 आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा बेटा, सी नंबर। ठीक है, जल्दी बनाते चलिए, बताते चलिए क्या समझ में आ पा रहा है और बन पा रहा है। यदि आपके आंखों में अरमान हो, आंखों में सपने हो, बिहार बोर्ड में टॉप करना हो, तो पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, इस मेहनत की आग में आपको ही जलना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आपको पता है कि मेरा एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम मेरे सामने आ चुका है,
कंपटीशन एग्जाम मेरे सामने है, फिर भी यदि आप 12-12 घंटे सो रहे हैं और सो करके और ये बोल रहे हैं कि मैं एग्जाम में टॉप करूंगा, तो एक गलत सोच रहे हैं बेटा। ऐसा संभव नहीं है कि आप 12 घंटा का नींद लें और एग्जाम में टॉपर है। टॉप हुआ करता है जो अपने नींद को त्यागता हो, अपने सुख चैन को त्यागता हो, स्ट्रगल करता हो, मेहनत करता हो, कामयाबी उसे मिलता है। ठीक है ना? तो इसलिए मेहनत करिए और कामयाब बनिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? बोला जा रहा है कि आपको एक संबंध दिया गया 1 3 4 2 2 4 3 2, ये आपको दिया गया है समुच्चय ए एक क्षेत्र के ऊपर। तो कैसा संबंध आपसे पूछा जा रहा है, किस प्रकार का रिलेशन है? तो देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 1 का 1 2 का 2, देखिए क्या नहीं है, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ये आपको स्वतुल्य के लिए होना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। जब वो गलत है तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्या प्रत्येक का उल्टा दिया है? 1 3 का उल्टा 3 1 दिया है, 4 2 का उल्टा ये दिया हुआ है। देखिए इसका उल्टा नहीं दिया हुआ है, मतलब ये आपका सम्मित भी नहीं। प्रत्येक का उल्टा सम्मित होता है। 1 का 3 3 का 2 तो 1 का 2 नहीं है, 4 का 2 2 का 4 तो 4 का 4 नहीं है, 3 का 2 और इधर तो होगा नहीं, मतलब नॉन ऑफ दीज आपका जा रहा है बेटा। कोई भी एक ऐसा संबंध नहीं है जो आपको बनता हुआ दिख पा रहा है। जब बनता हुआ नहीं दिख पा रहा है, इसका मतलब वो आपका दिया संबंध क्या होगा? न तो स्वतुल हुआ, न तो सम्मित हुआ, न तो संक्रामक हुआ। इसका मतलब तुल्यता तो इसी तरह नहीं होगा। तुल्यता तब होता है जब आपका सम्मित भी हो, स्वतुल्य भी हो और क्या हो? संक्रामक। चलिए बच्चों जल्दी से बनाते चलिए और बताते चलिए कि क्या समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ इनवर्स दोबारा से पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे आ रहा है। ये इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर 5x + 4 दिया गया, इसको हम लोग मान लेते हैं y। ये प्लस में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस में आएगा, तो x बराबर y - 4 डिवाइडेड बाई 5, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो यही आपका निकल y - 4। देख लीजिए y - 4 नहीं दिया है, तो इसको क्या पूछा? एफ इनवर्स। या तो यहां से इनवर्स निकाल दीजिए x में, तो x - 4 डिवाइडेड बाई 5, x - 4 डिवाइडेड बाई 5। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को बनाने में? इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई समस्या है? नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, देखते हैं आगे की क्वेश्चंस को हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है और अगले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ये तो मैंने आपको बता रखा हूं कि ये कंडीशन कब होता है, एकाएक और 1 1 फंक्शन के लिए। देखिए 2012 में भी पूछा हुआ है, 2015 में भी पूछा हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई भी फंक्शन एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 तभी बोला जाता है बेटा जब आपका x1 बराबर x2 हो जाए, तो एकाएक भी होता है और उसी को हम लोग हिंदी में एकाएक फलन ही बोलते हैं। एकाएक फलन बोलते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा है? एकाएक 1 1 सही है, आच्छादक नहीं बोलेंगे, एकाएक बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रखा है और यही सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछ रखा है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बनाया जाए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं आपके आंखों देखा हाल क्या आता है आंसर। चलिए बच्चों देखेंगे, आपको देखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 3 - x⁻³ का होल पावर 3 आपसे पूछा जा रहा है
फंक्शन ऑफ एफ ऑफ यंग। तो ये बन गया हमका, देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3 माइनस एक्स के पावर 3 के होल पावर में 3 हो गया। इसको हमने मान लिया, क्या मान लिया, y। तो क्या बन गया यहां पे बोलिए, 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3 के होल पावर 3। इस y का वैल्यू रख दें 3 माइनस वाई के पावर 3 के होल पावर 1/3। ठीक है, ये y का वैल्यू है। अब y का वैल्यू लेकर यहां पर आ जाइए, 3 माइनस वाई का वैल्यू 3 माइनस एक्स टू दी पावर 3 का पावर में 1/3 और टोटल के पावर में, चलिए अभी भी ये आप समझिए, ये y का वैल्यू है क्या, इतना होगा पावर में 1/3। इनके भी पावर में दे रखा है 3 और टोटल के पावर में चल रहा है 1/3। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, 3 माइनस में 3 माइनस एक्स के पावर 3 टोटल के पावर 1/3। तो अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाइड कर दें, 3 माइनस में 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर 3, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। एक्स के पावर 3 के पावर 1/3 ये भी कैंसिल हो गया। तो ये बन गया आपका एक्स, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, आ रहा है एक्स आ रहा है। कोई दिक्कत इसमें किसी को बच्चों? देखिए मैंने बोला ना कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ रखा है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था और एक काफी सुनहरा क्वेश्चन था आपको बनाने के लिए। चलिए जल्दी से देखेंगे आगे की तरफ और अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं और अगले क्वेश्चंस की कहानी है उसको भी समझते हैं। चलिए बच्चों देखेंगे हम, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। तो माना कि समुच्चय n में एक आपको संबंध दे रखा है और उस तरह का संबंध दे रखा है, इसको सोल्व करने के लिए बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक बोला गया है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n, n मतलब नेचुरल नंबर गिवन बाय रिलेशन। ये आपको रिलेशन दे रखा है a से b में, क्या बोला जा रहा है कि a बराबर b माइनस 2, जहां b का वैल्यू आपको दे रखा है 2 से ग्रेटर। चलिए यहां पर देखिए रिलेशन दे रखा है a और b के बीच, कैसा रिलेशन है, a बराबर b माइनस 2, b बड़ा या बराबर 6। अब देखिए यहां पे समझिएगा, क्या आपको यहां पे समझ में आ रहा है, b का मान 6 से बड़ा रखिएगा तो क्या बना 7 8 9 10 डॉट डॉट। यहां पे जो रिलेशन बनेगा b का मान यहां पर 7 है, 7 माइनस 2 क्या बन जाएगा 5, 5 का रिलेशन 7 से। 8 रखेंगे 8 माइनस 2 6 और 8 आ गया, और 9 रखिएगा तो क्या बन जाएगा आपका 7 और 9। तो यहां से पता चल गया कि 6 का रिलेशन 8 से आ रहा है, 6 का रिलेशन किससे आ रहा है, 8 से आ रहा है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, नहीं ना। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन दिया हुआ था, एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन दे रखा था, क्योंकि ये वाला ऑप्शन आपको दिख पा रहा है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इसको हम लोग समझेंगे। देखिए मान लें ए एक संपूर्ण पूर्णांकों का समुच्चय है और मान लें कि आर ए पर एक संबंध है, ए माइनस बी सम संख्या है। ए माइनस बी सम संख्या है बेटा, तो वह स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होगा और संक्रामक भी होगा। क्योंकि आपको पता है कि यदि आप ए में स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं कि आपका रिलेशन स्वतुल्य बोलता है कि आपका रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, सॉरी रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होना चाहिए, और ए होना चाहिए तो ए आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यदि आपका रिलेशन ए से बी में हो और वही रिलेशन बी टू ए में होगा तो ए सिमेट्रिक कहलाएगा। यदि आपका रिलेशन ए से बी में हो
और वही सेम रिलेशन आपका बी टू सी में हो तो आपका रिलेशन ए से क्या होना चाहिए, सी में होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो ये तीनों के तीनों को फॉलो करें, ए माइनस ए करेंगे जीरो, सम संख्या में आ जाएगा। ए माइनस बी सम संख्या तो बी माइनस बी सम संख्या होगा। ए माइनस बी सम संख्या, बी माइनस सी सम, तो ए माइनस सी भी सम होगा। तो तीनों के तीनों आएगा। देखिए कोई ऐसा है तीनों नाइदर बोला तो पहले गलती हो गया, ये बोला सम्मित नहीं तो ये भी गलत बोल रहा है, ये बोला कि स्वतुल्य नहीं तो ये भी गलत बोल रहा है, स्वतुल्य तथा सम्मित ये दोनों के दोनों बता रहा है। तो याद रखना है कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वह स्वतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और संक्रामक, तीनों के तीनों संबंध आपको दर्शाता है और तीनों के तीनों ही संबंध में आपके आंसर में आता है। लेकिन दिया उसको हटा देंगे, पता नहीं करना, आगे बनाना है। क्लियर बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, बनाते चलिए आगे की तरफ, क्वेश्चन को देखते चलेंगे। चलिए x के पावर 4 दे दिया गया हो r से r में, आपको याद होना चाहिए, मैं बता दूं ट्रिक इसका, फंक्शन r टू r में दे रखा है, ठीक है, और फंक्शन f ऑफ x बराबर x के पावर इवन नंबर, इवन हो या सम हो, तो इस प्रकार का कोई भी फलन आपको मिल जाएगा बेटा। एकाएक नहीं होता है, एक कभी नहीं होगा, एकाएक नहीं होगा। आच्छादक मतलब ऑन टू भी नहीं होगा, बस इसी से देख लीजिए। बोला एकाएक आच्छादक, बोला रहा है गलत है। बहुएकी आच्छादक, आच्छादक नहीं हो सकता है, एकाएक है किंतु आच्छादक नहीं, गलत है। न तो एकाएक नहीं आच्छादक, ये बोल रहा है सही है, क्योंकि इसमें बोला है एकाएकी, एकाएकी नहीं हो सकता, मैंने बोला एकाएक नहीं हो सकता है। बहुएकी देखिए, या मेनी वन इन टू, तो मेनी वन तो है लेकिन ऑन टू लगा दिया, मतलब गलत बता रहा है। यहाँ बोला कि वन वन है तो गलत बोल ही रहा है। न तो एकाएक है नहीं आच्छादक, मतलब नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ठीक है, ये याद रख लेना है, ये याद रख लीजिएगा, आपको ब्रह्मास्त्र इस पे 100% क्वेश्चन बन जाएगा, और उस पे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर? एक बार मुस्कुरा दो ना, बोलते जाओ, मुस्कुराते जाओ और क्वेश्चन को बनाते जाओ, क्वेश्चन में आग लगाते जाओ एकदम। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है समझिएगा। यहां पर आपको दिया गया आर से आर में, तो ये भी याद रख लीजिए, यदि कोई भी फंक्शन आपको आर टू आर में दिया गया हो और यहां पर ax प्लस बी के रूप में दिया गया हो, तो यह फलन हमेशा एकाएक आच्छादक होता है, मतलब वन वन ऑन टू होता है, जहां ए और बी नियतांक है, कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं ए वाला इस रूल पे आ रहा है, एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स, मतलब 3x, बी नियतांक नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। तो मतलब ये वाला फलन एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी फलन होगा। देखिए याद रखना, आर से आर में, रियल से रियल में यदि होगा तो वह फलन हमेशा एकाएकी और आच्छादक फलन होता है। याद रखना है, ट्रिक याद रहेगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ट्रिक। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखिए द्विआधारी संक्रिया का एक और क्वेश्चन आपका आ गया। बोला कि लेट ए बी द फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, तो नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड, मतलब ए, तो एक आपको सेट दिया रहा है ए, एक नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर एन एलिमेंट, ठीक है, रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, यदि ए के अंदर अब पी एलिमेंट हो और बी के अंदर क्यू एलिमेंट हो, तो ए से बी में रिलेशन की संख्या पूछा जाए, ए टू बी में रिलेशन की संख्या तो होता है 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ क्या होता है बी, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां पे बोला गया है कि ए से ए में
रिलेशन की संख्या, तो बोलिए क्या होगा, 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए। तो बेटा बन गया 2 के पावर एन इंटू एन, तो 2 के पावर क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये याद रखना है, ये याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रिक, मैंने बोला ट्रिक याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन का समाधान सेकेंडों में हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं तो आपको अदर जगह से कुछ तो हट के मैं दूंगा ही, ताकि आपको मजा भी आए, क्वेश्चन बनाने में लगे कि नहीं कितना हलवा है। अब हलवा का नाम सुनकर मुंह में पानी आ रहा है, तो पानी आ रहा है संभाल कर रखना, टपकना नहीं चाहिए नीचे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि एक सेट ए दिया है, सेट बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों में ए और बी को एक प्रतिचित्रण है। ठीक है, ठीक है, तो एक सेट ए दिया हुआ है, कोई बात नहीं, ए दे रखा है, और एक सेट बी दे रखा है। ठीक है, और फलन दिया हुआ है। ए में क्या है, ए बी और सी, बी में क्या है, ई और एफ। ठीक है, अब यहां पर समझिए बोला क्या है, ए का रिलेशन ई से, ए का रिलेशन ई से है, बढ़िया है। फिर बोला सी का रिलेशन एफ से है, चलिए बढ़िया है। बी का रिलेशन बोल रहा है ई से, सही है, क्या दिक्कत है। तो मैपिंग ए टू बी में है, तो सबसेट मतलब बोला गया है कि सबसेट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला समझेंगे, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, बोला ए का रिलेशन, ए का रिलेशन किससे, ई से है, और बोला है बी का रिलेशन एफ से है, ये भी सही बोल रहा है। चलिए अब क्या होगा, यहां पर ए का रिलेशन एफ से बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं, सही है। बी का रिलेशन ई से दिया है, ये भी सही है, और सी का रिलेशन ई से दिया है, ये भी सही है, कोई दिक्कत है, सबके सब होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या बात है, यदि ए दिया है, बी दिया है, तो निम्नलिखित उपसमुच्चयों में, निम्नलिखित उपसमुच्चयों में कौन सा है, ए से बी में एक प्रतिचित्रण है। अच्छा इसमें एक छूटा हुआ है बेटा, एक प्रतिचित्रण है पूछा जा रहा है। ठीक है, ए का ई, सी का आपका बन गया क्या चीज, सी का बन गया एम, बी का बन गया ई, और बी का बन गया एफ। ये तो गलत है, ये चित्रण नहीं हो सकता है, और यहां पर ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए, हाँ समझिए, आपको पता है कि पहले समुच्चय का कोई भी एक सदस्य दूगो से नहीं जुड़ सकता है, दूगो से जुड़ा गलत है। पहले समुच्चय में कोई भी एक सदस्य खाली नहीं होना चाहिए, खाली है तो भी गलत है। तो मतलब बन क्या कौन सा, सी नंबर, बस ये वाला आपका आ रहा है, ये वाला बन रहा है, मतलब ए का एफ से यहाँ पर बन रहा है। देखिए ए का एफ से, बी का ई से, और सी का ई से, मतलब ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। प्रतिचित्रण है मतलब बोला कि एरो डायग्राम है, कौन सा है, तो डायग्राम बना करके देखना होगा। डायग्राम बना करके देखिएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि पहले सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। पहले सेट का एक एलिमेंट का दो एलिमेंट, दो रिलेशन नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर दो रिलेशन बना इसलिए गलती हुआ, पहले सेट में खाली हो गया इसलिए गलती होगा। ये संतुष्ट कर रहा है दोनों को, इसलिए सही है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है, यदि ए आपको एक सेट दे रखा है जिसके अंदर ए, बी और सी तीन गो है, तो ए बोला गया ए पर परिभाषित समस्त विभिन्न संबंधों की संख्या, तो संख्या पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलिए। अभी मैंने बताया था 2 के पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, तो बोलते हैं नंबर ऑफ ए, तो क्या बन जाएगा 2 के पावर, ए के अंदर तीन गो संख्या है, यहाँ पे तीन संख्या आ गया, तो 2 के पावर 9, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा, ए नंबर आएगा। बोला गया था ना कि ए से में, अभी जिससे पहले जस्ट मैंने क्वेश्चन कराया था कि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या पूछेगा, तो ए के पावर पहले समुच्चय की संख्या
इंटू दूसरे समुच्चय की संख्या, दोनों को गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर जो मिलेगा वह आपको बताएगा दोनों के लिए। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है? नहीं है ना? चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि इसका मान हमेशा साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है वह -1 से +1 होता है, लेकिन ये रूट बोलता है कि इसका मान हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 0 से ग्रेटर होने का मतलब यहाँ पे इसका मान 0 से क्या होना चाहिए? 1। तो 0 से 1 मतलब यहाँ पर आपका वैल्यू 0 से 1 बड़ा कोष्टक में आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी नंबर। उसका प्रांत पूछा गया था, रूट नहीं होता तो -1 से 1 जाता। रूट का मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा बेटा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आता है। और पॉजिटिव वैल्यू कहां से स्टार्ट है? 0 से कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। क्लियर है? चलिए अच्छा है, समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये तो अभी हमने ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने बता चुका। देखिए क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर 2x + 3, इसको y मान लेते हैं। 2x + 3 लिफ्ट में लेकर आइए तो x बराबर बन जाएगा y - 3 डिवाइडेड बाई 2। इसी को हम लोग बोलेंगे एफ इनवर्स ऑफ y। ये बन गया आपका। उसके बाद इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एफ इनवर्स ऑफ x बराबर x - 3 डिवाइड बाई 2। x - 3 डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा? 2, जो कि राइट आंसर होगा। x - 3 डिवाइडेड बाई 2 आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए, कोई समस्या है तो भी बताइए। क्या तो चो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे, ये आपको दिया हुआ है कि आप, ये आपका दिया का प्रतिलोम है, ठीक है? प्रतिलोम मतलब आपको निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1। तो इसको हम y मान लेते हैं। x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1, तो xy + y इक्वल टू x - 1। तो क्या करते हैं हम कि इसको इधर लेकर आते हैं। y + 1 इक्वल टू x - xy, y + 1 इक्वल टू x कॉमन निकालें 1 - y। तो x का वैल्यू 1 + y डिवाइडेड बाई 1 - y, ये बन गया आपका। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एफ इनवर्स ऑफ y बराबर 1 + y बटा में 1 - y। अब यही से हम एफ इनवर्स x कर दे दी 1 + x बटा में 1 - y। तो बोलिए कौन सा आ जाएगा आपका? 1 + x बटा में 1 - y, 1 + x बटा में 1 - y। चलिए कुछ गड़बड़ दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा संभल करके, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका नीचे दिया हुआ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमने क्या किया यहाँ पे, ये प्लस में उधर गया, इधर आ गया, प्लस में हो गया, वो माइनस में हो गया। तो 1 + y बन गया, सही है। या बटा में 1 - क्या बन जाएगा? y। तो आपका देखिए x + 1 तो दिया है, लेकिन नीचे में आपका क्या आ गया? 1 - x आना चाहिए, जो कि x - 1 है, गलत है। यहाँ पे गलत ही है, ये भी गलत है। इनमें से क्या होगा? नॉन ऑफ दीज होगा। ध्यान से देखिएगा नहीं तो मिस्टेक कर जाइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको 1 - x न देकर x - 1 दे दिया जाए, जो गलत दिया हुआ है। आपका क्या होना चाहिए? 1 - x होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो चलिए देखेंगे आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगले क्वेश्चन की कहानी को समझेंगे। क्या दिया हुआ है? 25 नंबर क्वेश्चन। यदि f आपको दिया हुआ r to r इस प्रकार हो कि मतलब f ऑफ x बराबर 1 + x² दिया गया है, तो आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सही है और किसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपको समझने की आवश्यकता है बेटा। तो क्या बन गया बोलिए? f ऑफ x, तो आपसे एकाकी बारे में पूछा जा रहा है।
तो एकाकी आच्छादक और क्या एकाकी आच्छादक नॉन ऑफ दीज। ठीक है, रियल टू रियल दिया हुआ है। तो एकाकी बोला गया है, तो एकाकी के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहां पे हम लोग x के स्थान पर x1 रखते हैं, तो 1/1 प्लस x1 के स्क्वायर, और x के स्थान पर x2 रखते हैं, तो 1/1 प्लस x2 का स्क्वायर। यहाँ पर पहले में x बराबर x1 पुट करेंगे और x बराबर x2 पुट कर देंगे, तो यहां से बन जाएगा f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस x1 के स्क्वायर और 1 प्लस x2 का स्क्वायर, पलट दीजिएगा तो 1 प्लस x1 के स्क्वायर 1 प्लस x2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया आपका, तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, तो x1 बराबर आपका आएगा प्लस माइनस x2, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा कि एकाएक फलन नहीं है, ये भी गलती, ये भी गलत। अब आपका बच गया आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन के लिए क्या करना है, y बराबर, इसको मान लेते हैं y बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर गुणा करिए तो y प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 1, यहां से बन गया y इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर बन गया 1 माइनस वाई बटा में y, तो x बराबर क्या बनेगा 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि y के सभी मान पे परिभाषित नहीं होने वाला है, y का सभी मान रख दे दी, y का मान लेते 10 रख दे, 1 माइनस 10 निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब आच्छादक फलन नहीं होगा, कौन सा आएगा डी नंबर आएगा। मतलब क्या है कि y के सभी मान पर x परिभाषित नहीं होने वाला है, y के सभी मान पर x डिफाइन नहीं होने वाला है, जब डिफाइन नहीं होगा तो इसका मतलब आच्छादक फलन नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, इसका मतलब क्या बन जाएगा डी नंबर ऑप्शन बनेगा आपका। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को सोल्व करना है, आंखों में अरमान लिए रहना है, और बोर्ड एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन को बनाते हुए चलना है। ठीक है, अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को अपने निगाहों से दूर नहीं रखना है, तब जाकर के आप तैयारी करते रहेंगे, नहीं तो ठंडा के मौसम में बैठ कर हाथ सेकते रहेंगे तो सेकते रह जाओगे, जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, चलिए जल्दी से बनाइए। क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे यम का अनुपात नहीं है, दे रखा है आपका बाइनरी नंबर 1 प्लस 12n अब प्लस m, नहीं तो क्वेश्चन किए थे हम लोग जी, ऐसा ही क्वेश्चन किए थे, 2 का 3 से पूछा था, यहाँ भी 2 का 3 से ही पूछा है, तो मतलब 2 का ऑपरेशन 3 से, तो 1 प्लस 12 गुणे 2 अब प्लस 2 गुणे 3, तो क्या बन गया 1 प्लस 24 प्लस से बन गया आपका 31, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बन गया डी नंबर और ए नंबर आया था सभी बच्चों का। जल्दी से कमेंट करते चलिए, कमेंट करते चलिए, बनाते चलिए, जहां पर भी दिक्कत आए पूछते चलिए। ये तो क्वेश्चन बना लिए थे आप लोगों ने, अब उसके आगे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर भी देखिए क्या दे रखा है कि एक आपका बोला गया है कि इन दोनों का एलसीएम दिया रखा है, मतलब ए ऑपरेशन बी बराबर एलसीएम ऑफ ए एंड बी, आपसे फिर किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसके बाद देखेंगे ध्यान से देखिएगा, तो आपको यहाँ वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि 12 का ऑपरेशन है 16 से, माइनस में 16 का ऑपरेशन है 20 से, इसका मतलब जो भी इसका एलसीएम आएगा और इसका एलसीएम वैसे देखेंगे तो यहाँ पर 80 आएगा, इसका भी एलसीएम और इसका भी एलसीएम 80 है, 80 माइनस 80 क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। क्लियर हुआ, दोनों का एलसीएम समान आ रहा है, इसका मतलब दोनों का वैल्यू आएगा, जब सेम आएगा तो इसका मतलब उसका आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा सेम होगा, तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़िया है, समझ में आ रहा है तुम। अब यहाँ जेड प्रद्युयाधारी संक्रिया इस तरह से परिभाषित हो कि अपना संक्रिया का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए संक्रिया बी बराबर दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि तत्समक अवयव होगा, तो ये आप अपने से बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बना करके देखिएगा, नया कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, बताइएगा, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखेंगे। तत्समक के लिए याद रखिएगा 1 होता है। चलिए उसके आगे देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
एक समुच्चय द्विधारी संक्रिया आपसे पूछा जा रहा है, तो मैंने अभी बताया था 2 के पावर n स्क्वायर, ठीक है। तो n इसमें कौ संख्या है, 2 गो, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 4 बराबर कितना होगा बेटा, 16 हो जाएगा। मैंने अभी इससे पहले कुछ मैंने फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो फॉर्मूला बताया था तो वही आपको वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला नंबर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये आपको दिया हुआ है, तो एफ व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब एक सेट ए दे रखा है, ठीक है। पहले सेट बना दिया जाए, फंक्शन है ए से बी में जा रहा है बेटा, ए के अंदर ए बी और सी, बी के अंदर 1 2 और क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। फिर बोला ए का संबंध है 1 से, बी का संबंध है 2 से, सी का संबंध है 3 से, और कुछ एकाएक आच्छादक हो गया 1 1 फंक्शन आ रहा है, 1 1 और 2 आ रहा है, एकाएक आच्छादक आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में डायग्राम बनाइए, डायग्राम से बनाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा और करेक्ट आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बनाते हुए चलना है, आगे देखते हुए चलना है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, माना कि ए एक निश्चित समुच्चय है जहां n अवयव द्विआधारी संक्रिया के कुल समुच्चय ए से ए में संबंधों की संख्या, तो बोलिए क्या होगा, क्या बोला गया है, द्विआधारी संक्रिया की कुल, लेट ए बी द फाइनाइट सेट कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, द नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड। तो अभी हमने पढ़ा है 2 के पावर n स्क्वायर आएगा, जो कि है नहीं, तो नॉन ऑफ क्या बन जाएगा, दी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन ही पूछा गया है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दे रखा है कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू ए, तो इन्वर्टिबल फंक्शन हो। इन्वर्टिबल कब होता है, जब वह एकाएक भी हो और आच्छादक भी हो, मतलब 1 1 भी हो और अनटू भी हो। कोई भी फंक्शन एकाएक आच्छादक 1 1 2 होता है तो इन्वर्टिबल व्युत्क्रमणीय होता है, अन्यथा वह फंक्शन व्युत्क्रमणीय नहीं होता है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अगला नंबर आपके सामने आ रहा है, चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को, बनाइए 34 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि एक समुच्चय दिया है, जिसे बोला कि कौन सा संबंध आर है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया, 1 का 2 1 1 2 2, ठीक है। तो आपका स्वतुल्य हो जाएगा, मान के चलते हैं, क्योंकि एलिमेंट 1 2 ही है, 1 का 1 2 का 2 दिया, स्वतुल्य हो गया। 1 का 2 2 का 1, तो 1 का 1 बोलेंगे तो सम्मित भी जा सकता है, और संक्रामक, चलिए 1 का 2 2 का 1, मतलब आपका नन बोल रहा है, नन बोल रहा है तो गलती बोल रहा है, ये नन नहीं होगा, ऑल हो जाएगा, ठीक है। स्वतुल्य है ही, 1 का 2 2 का 1 है ही, सम्मित भी हो रहा है, 1 का 2 2 का 1 1 का 1 तो ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो संक्रामक ट्रांजिटिव भी हो रहा है, इसका मतलब तीनों हो रहा है, तो गलत बोल रहा है, ठीक है। यहां पर ऑल होना चाहिए, सभी होना चाहिए बेटा, तब जाकर हम लोग इसको मानते, ठीक है। क्योंकि बोला है कि इनमें से संबंध है, तो संबंध है वाला पूछ रहा है, तो तीनों के तीनों संबंध आपको दिख रहा है, क्योंकि स्वयं का तुलना स्वयं से भी दिख रहा है, ठीक है, प्रत्येक का उल्टा भी दिख रहा है, और यदि यहाँ पर 1 का 2 2 का 1 तो 1 का 1 भी दिख रहा है, मतलब ट्रांजिटिव भी दिख रहा है। चलिए ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे तो ए में आपको एन एलिमेंट दिया हुआ, ए से बी में बोला गया है, तो कितने ए से बी में फलन होगा, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो एन का फैक्टोरियल होगा,
ठीक है, ए से बी में कितना फलन बनेगा, फैक्टोरियल बनता है। 10 को एलिमेंट है, 10 का फैक्टोरियल, 20 एलिमेंट है, 20 का फैक्टोरियल। तो ये याद रख लेना है आपको, ट्रिक की तरह हो गया। यदि नंबर ऑफ ए में आपको एन एलिमेंट, तो ए से में कुल फलन कितने परिभाषित होंगे, तो एन का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 36। ए एक सेट देखा है, बी एक सेट दिया, ए से बी में एक फलन है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको बोला गया है, तो ये आपको भी मैंने बोला कि सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 5 6 और 7, और एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स प्लस 4। यदि x का मान 1 रखें, 4 और 1 बन जाएगा 5, 2 रखेंगे 2 6, 3 रखेंगे तो 7। तो 1 1 फंक्शन आ रहा है, ऑन टू फंक्शन आ रहा है, 1 1 और ऑन टू फंक्शन आ रहा है। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा है, आपका फंक्शन रियल टू रियल दिया हुआ है। ठीक है, रियल टू रियल में दिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स बराबर बोला जा रहा है 2x के पावर 3 माइनस 1, तो इसको y मान लीजिए, 2x के पावर 3 माइनस 1, यहाँ पर y प्लस 1 बराबर 2x के पावर 3, तो x के पावर 3 बराबर y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, x बराबर क्या, y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1/3। इसी को बोलते हैं हम लोग एफ इनवर्स ऑफ y। तो इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ x यदि कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1/3। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, डी नंबर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आएगा। जल्दी से बताइए, क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, चलिए समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला नंबर देखिए, ये आपको दिया हुआ है, यहां पर भी आपसे बोला जा रहा है, एक फलन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यह किस प्रकार का फलन, ये आपसे पूछा गया है। और यक्स आपका एलिमेंट है किसका, रियल नंबर का। तो मैंने बोला था कि जहां पर पावर में 2 मिलेगा वह कभी भी 1 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तो मेनी 1 इनटू फंक्शन आएगा। मैंने बताया था कि जहां पर पावर में 2 दिख जाएगा और रियल नंबर पे रियल नंबर पूछा जा रहा है, तो वह 1 1 भी नहीं होता है और ऑन टू भी नहीं होता है। देखिए 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो बोला मेनी 1 इनटू, तो मतलब यही होगा। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि देखिए आराम से क्वेश्चन को बनाएंगे, बन जाएगा, कितना आराम से ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए यहां पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, एक अतिरिक्त समुच्चय और एक समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध जो n अवयव रखता है, तो कुल संबंधों की संख्या क्या बताया हमने, 2 के पावर n स्क्वायर। ठीक है, क्या एक अरिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित एक संबंध n अवयव रखता है, तो कुल संबंधों की संख्या क्या होता है, 2 के पावर n स्क्वायर। फॉर्मूला ही डायरेक्ट आपका हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहां पे क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि आपको आर इनवर्स निकालने के लिए बोला जा रहा है। इनमें से कौन सा है जो सही है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम बताएं, आपका प्राकृत संख्या बनाते हैं, सेट बना लेते हैं, मान लीजिए ए और बी। कैसा है, यहां से लिख सकते हैं y बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलिए 11 माइनस 3 अंक, 11 माइनस 3 अंक। ठीक है, यदि हम x का मान 1 रख दें तो क्या रखेंगे, 3, तो 11 में से 3 घटेगा, 11 में से 3 जाएगा तो आपका बनेगा 8। यदि इसका मान 2 रख दें, 3 दूना के 6, तो 6 घटाएंगे तो बन जाएगा 5, 3 रखेंगे तो 3 3 के 9, तो 2 बन जाएगा।
4 पे तो होगा नहीं, ठीक है ना, यही ना। तो अब इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो, 8 का 1 के साथ होना चाहिए। 8 का 1 है नहीं, पहला गलत है। सबसे पहले 4 को 5 गोला गलत होगा, 3 को बनने रहा, संबंधी बन रहा है। 3 को बन, 1 2 3 1 2 3 सही है। तो उल्टा होना चाहिए, उल्टा संबंध होने के लिए तो 8 का 1 दिखना चाहिए, 5 का 2 दिखना चाहिए और 2 का 3 दिखना चाहिए। कौन सा है, ये दिख रहा है आपका, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, नहीं ना। तो ये आपके क्वेश्चंस रहे, ये आपके क्वेश्चंस रहे जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे कोई भी आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, इतना यदि आप क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपको मैं ये गारंटी देता हूं कि आप 100% हर क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन कर पाएंगे। यही क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक्स यहाँ से कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग अगले क्लास में, अगले क्लास से हम लोग नए टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास हम लोगों का ऑन लाइव नहीं चला है, वीडियो बना है, अगले क्लास से हम लोग लाइव लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड नाइट, सी यू टुमारो, राइट।